हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाउ टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट प्रॉब्लम है, जैसे पैरेलल, सीरीज हो गया और भी बहुत सारा है। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक तरह का जो सर्किट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, और भी बहुत तरीके का सॉल्व। मेरा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का सर्किट है मेरा, इस तरह का। ये हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये मेरा सर्किट है और ये टर्मिनल है, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। ये है हमारा 7.5 ओम, ये है हमारा 4.5, ये हमारा 4 ओम है, और इस टर्मिनल के बीच एक ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ भी हमको चाहिए। और एक इसके जस्ट अपोजिट ये हमारा 3 ओम, ये 2 ओम हो गया, 4 ओम, एंड ये हमारा 6 ओम। तो कुछ इस तरह का मेरा सर्किट है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। इसका हम नाम दे देते हैं कुछ, R1। ये हो गया हमारा R2, यानी ये हमारा हो गया R3। वैसे ही इसमें करते हैं हम लोग। ये फाइनली ये मेरा ड्रॉ हो चुका है। इसका हम नेमिंग करते हैं। इसको हम R4, R5, R4 एंड R6। तो मैंने इसका नेमिंग कर दिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट के बाद इसके अंदर देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा मेथड है। या तो आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार, या फिर इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस between point A and B के बीच सर्किट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। चलिए, तो इसमें एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा R1 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये हमारा R1 हो गया, तो इस R1 के जस्ट इसके फ्रंट में, जैसे इसके दोनों साइड में अगर जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन, अब बाई में जो टोटल है सबका मल्टीप्लाई करके, ये जो R1 है इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग में जो दो है, 4.5 और 7.5, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई में टोटल का सम करके डिवाइड कर देंगे। वैसे ही R2 अगर निकालेंगे तो R2 के जस्ट सामने कौन है? देखिए, आप 4.5 है, 3 ओम है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई में टोटल का सम करके डिवाइड कर देंगे। वैसे ही R3 का निकालेंगे तो R3 का जब निकालेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला दो रेजिस्टेंस देखेंगे, 10.5 है और ये 3 ओम है। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई में टोटल का सम करके और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक उसी तरह से सिमिलरली इस साइड में भी हम लोग करेंगे, जस्ट RHS में भी हम लोग करेंगे ऐसे ही। चलिए, तो सबसे पहले हम
वाले को सॉल्व करते हैं। सो R1 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 7.5 बाई 4.5 प्लस 7.5 प्लस 3 ये आपका आ रहा है 3.75 और ये आपका आ जा रहा है 7 4 11 12 और ये आपका 3 12 और 3 15 ये हमारा आ गया 15। ये आपका आ जा रहा है, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2.25 ये 2.25 आ रहा है। R1 हमारा निकल गया 2.25। अगेन वैसे ही R2 निकालेंगे, देन R3 निकालेंगे। सो R2 निकालेंगे तो R2 हमारा यहाँ देखिए, R2 कहाँ है, यहाँ है। इसके जस्ट सामने वाला जो है उसका मल्टीप्लिकेशन 4.5 इंटू 3 और सबका सम करके डिवाइड कर देंगे। 4.5 प्लस 7.5 ये आपका आ रहा है 1.5। ये R2 आ रहा है, R1 R2। अगेन हम लोग R3 निकालेंगे। R3 जब हम लोग निकालेंगे तो R3 में कुछ नहीं करना है, अगर ये ऐसे ही करना है। सो हमारा ये R3 है, R3 का जस्ट कॉर्डिंग है 7.5 इंटू 3 बाई 4.5 प्लस 7.5 प्लस 3 ये हमारा आ गया 0.9। ये R1 R2 एंड R3। और इसके बाद जो हमारा R4 है, R4 हम वैल्यू निकाल चुके हैं R4 का, तो R4 का वैल्यू मेरा हो गया 0.672। R4 भी हमारा आ गया है 1 में, R6 भी आ गया है। ये हमारा 2। तो इसमें अब इसका एक और भी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, तो चलिए उसको अब ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया R1, इस तरह से हमारा ये है रेसिस्टेंस। यहाँ से पूरा ऑफ करना है। तो ये हमारा सर्किट, गिवन सर्किट, इसको मैं रीड्रॉ किया हूँ। ये टर्मिनल है, A एंड B, और इसी के बीच हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू। ये मेरा R1 जो है वो कितना आया था, ये देखिए वैल्यू जो है हमारा R1 का वो 2.25। इसको यहाँ लिखेंगे 2.25। देन ये हमारा 0.9 आया था R3, R2 हमारा 1.5। ये हमारा 4 ओम था, गिवन था इक्वेशन में, और ये हमारा 5.57। ये और ये हमारा 0.67 था, ये 1 ओम, एंड ये जो है हमारा R6। तो मैंने सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ आप देखिए इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच ये जो है तीन रेसिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्ट है। जब सीरीज में कनेक्ट होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बताते हैं सीरीज और पैरेलल होता क्या है कनेक्शन। तो दो तरह का रेसिस्टेंस भी हमारा होता है।
सीरीज एंड पैरेलल। तो मेनली यही दो कनेक्शन किसी भी सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में देखने को मिलता है। आगे भी यही सर्किट में सर्किट थ्योरम हो, कोई भी नेटवर्क थ्योरम हो, उन्हीं नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें हम सीरीज और पैरेलल क्या होता है, तो सीरीज में होता है जो करंट हमारा होता है वो सेम होता है। इसमें जो हमारा करंट होता है सीरीज में वो हमारा सेम होता है, लेकिन वोल्टेज हमारा डिफरेंट होगा, वोल्टेज डिफरेंट। और पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम, इसके जस्ट अपोजिट, वोल्टेज विल बी सेम और करंट हमारा डिफरेंट होगा। सो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग किस तरह का कनेक्शन घरों में यूज करते हैं। इन विच टाइप ऑफ कनेक्शन डू यू यूज इन हाउस होल्ड कमर्शियल। घरों में हम लोग किस तरह का कनेक्शन यूज करते हैं, तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन यूज करने का मकसद क्या है कि जैसा कि पैरेलल कनेक्शन में हम लोग जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज है वो हमारा सेम होता है और करंट हमारा डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज तो हमारा जो आता है स्टेप डाउन करके 240 से 250 वोल्ट, तो ये तो फिक्स रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरी करेगा तो 40 से 50, तो यही 240 से 250 आता है वोल्टेज घर में। तो इसी पे हम लोग इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर हमारा सपोज हम सीरीज कनेक्शन कर दिए तो उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमारा क्योंकि डिफरेंट होता है तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो फ्लक्चुएट होगा, तो उस समय हमारा जो लॉसेज है इक्विपमेंट्स है उस समय हमारा जल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं और पैरेलल कनेक्शन हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो ये तो पैरेलल और सीरीज के बारे में कुछ बात हो गया। तो आगे हम लोग एक और डिफरेंस है हमारा सीरीज में। देखिए सीरीज में अगर हम सपोज मान के चले कि जो डिवाइस है हमारे ये सीरीज में जैसे एक डिवाइस अगर वर्क करना बंद कर दे तो बाकी जो सारे डिवाइस हैं वो भी वर्क करना बंद कर देते हैं। ये जो है सारे लोग स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर पैरेलल में देखा जाए तो हमारा अगर एक सिंगल इक्विपमेंट अगर वर्क करना बंद कर देता है तो उसके अदर इक्विपमेंट्स यानी उसके इक्विपमेंट्स पर भी इफेक्ट वही डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। अगर सीरीज का हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है पैरेलल का, ये हमारा जो फॉर्मूला है। देखिए हमारा सीरीज का जो फॉर्मूला है यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि हमारा सीरीज का है, हमारा सीरीज का सीरीज ये दोनों हमारा फॉर्मूला यूज होता है कोई भी सर्किट नेटवर्क में। जब देखते हैं कि हमारा कनेक्शन सीरीज में है तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, वहीं पैरेलल में ये वाला यूज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारा ये पैरेलल में तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि R1 R2 दोनों पैरेलल में। सपोज ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये सपोज हम R1 मानते हैं और इसको R2, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो न्यूमेरिकल हम लोग देखें यहाँ पे ड्रॉन किए हैं सर्किट डायग्राम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले ये देखिए तीनों जो है ये हमारा 0.94 ओम एंड 0.67 ये हमारा सीरीज़ में कनेक्ट है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे R1 R2 R3, जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे बताया है आपको। देखिए R1 प्लस R2, वैसे ही सीरीज़ का इक्विवेलेंट फार्मूला लगा के इसको ऐड कर देना है। नीचे भी जो है वो भी एक सीरीज़ में है 1.55, 0.57 एंड 1, ये सीरीज़ में हमारा कनेक्ट है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। एंड जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये दो सीरीज़ जो है मिलके पैरेलल में कन्वर्ट होगा, फिर उससे एक सीरीज़ में कन्वर्ट करके एंड देन हमारा फाइनली पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा सर्किट जो होगा इसको रिड्रॉ करेंगे। हमारा 2.2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम, उसको हम लोग जब इस तीनों को जोड़ेंगे और इस तीनों को, तो हमारा फाइनली हमारा ये दो मिलेगा। ये जो है ये हमारा आ गया 5.57, ये जो रेसिस्टेंस है वो हमारा आ गया 5.5। इसको रिड्यूस करते जाना है। तो अब देखिए ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जब पैरेलल में रहेगा तो उस समय हम लोग सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो उस समय यूज़ करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग पैरेलल में कनेक्शन जो है उसको फाइंड करना है, तो उस समय ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो सबसे पहले हम लोग रिड्यूस करके सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये तीनों हमारा सीरीज में हो जाएगा, तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 5.57 एंड ये दोनों हमारा हो जाएगा आपका। इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका इस तरह से, 2.25 एंड ये इसका जब हम निकालें तो ये हमारा आ गया 2.767 एंड ये हमारा 2 ओम है। तो देखिए ए और बी के बीच ये देखिए 3 हमारा रेसिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें हम लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको हम लोग इजीली फाइंड कर देंगे। सो हेंस वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2.25 प्लस 2.767 प्लस 2 ओम। हमारा रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7.02 ओम। इसी तरह से हम लोग और भी सारा रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। बस देखना क्या है कि कनेक्शन कैसा है, उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला लगाना है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल का, अगर सीरीज है तो सीरीज का। अब जो सर्किट होता है वो सर्किट होता क्या है, तो सर्किट एक पैसिव एक मीटर कनेक्शन होता है। किसी भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स और हमारा जो पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स है उस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम लोग सर्किट तैयार करते हैं। तो सर्किट एक तरह का मीटर कनेक्शन होता है जिसमें पैसिव और हमारा एक्टिव दोनों जो है हमारा एलिमेंट मौजूद होता है। तो जैसे सर्किट अगर बनाना है तो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट के लिए एक वायर। ये हमारा वायर एक हो गया, इससे हम कनेक्ट करते हैं बल्ब एक। तो ये बल्ब हमारा हो गया, चाहे तो आप रेसिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं। ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी, ये हमारा बैटरी है और ये हमारा स्विच। ये स्विच अब चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ऑन है हमारा करंट इसमें पास करेगा और जो बल्ब होगा हमारा ग्लो हो जाएगा। अगर हमारा ये ऑन नहीं है, अगर ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ से हमारा आई करंट फ्लो करेगा इसमें। अब बात करते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग लेते हैं कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट आता है
करंट होता है वो कम होता है वोल्टेज के कंपेयर में। कभी भी जो करंट है वो 200 एम्पियर करंट और जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट, ये कभी भी नहीं होता है। इस तरह का जो वे है वो गलत वे है। अगर ऐसा रहेगा कि वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाएगा और करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो लॉस हो जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा, हीट होने लगेगा और हीटिंग इफेक्ट के कारण जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो जल के टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते। तो जो हम लेते हैं जैसे ही हम वोल्टेज